जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि अभी एक सीमा नाम की लड़की बहू बनने के लिए हिंदुस्तान आ गई। अंजू नाम की लड़की पाकिस्तान चली गई। ये 50-50 20-20 का मैच चल रहा है। अभी सिक्का बराबर बराबर चल रहा, पता नहीं इसके बाद किसकी बारी आई। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा आखिरी पैगाम 3 मिनट का। आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके हम लोगों को खत्म ही कर दें, बस 3 मिनट का पैगाम, जहमत तमाम सुन लीजिएगा ध्यान से। 30 मिनट में मेरा ही पंचर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज वजह यह है हमारी बच्ची को तालीम की कमी है। तालीम की वजह से, तालीम ना होने की वजह से न मुसलमान बन पाई, न फातिमा और आयशा का किरदार पेश किया, फिल्मी हीरोइन बन गई और इस्लाम को भी बदनाम किया, मुसलमान को भी बदनाम किया। आज तो उसकी बारी है, कल पता नहीं किसकी किसकी बारी आई। अकल का नाखून लेना है, हंसना नहीं है, इबरत पकड़ना। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा होता क्यों है? 3 वजह से। पहली वजह यह है हमने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दिया। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बेटी किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, सुने घर में बकरी सवासिन बेटी बात कर। दूसरी गलती हमारी क्या है? आंख बंद करके बेटी का दाखिला करा दिया उस स्कूल में जिसमें आवारा लड़के भी पढ़ रहे हैं, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की बात। तीसरी गलती हमारी क्या है? जाहिल से जाहिल अंगूठा टेक शादी के मौके से बुलेट का मुतालबा करना। इस शादी को तिजारत बनाने की वजह से गरीब की बच्ची गैर के साथ भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां वो गुनहगार है वहां हम भी जिम्मेदार हैं। तालीम दिलाइए पहली फुर्सत में। जब आपकी बच्ची को तालीम नहीं होगी वो खुदा की शान में गुस्ताखी करेगी। आपकी बच्ची को तालीम नहीं, नबी की शान में गुस्ताखी करेगी। और तीसरी गलती क्या करेगी? इस्लाम का दामन उसके हाथ से छूट जाएगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल बाईपास 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में ज़ामत तमाम। ध्यान से सुनिए। एक औरत की शादी हो गई, ससुराल आई तो देखा कि मेरा शौहर नमाज पढ़ता ही नहीं, तो क्या कहती? वाह रे अल्लाह, ऐसी नमाजन, ऐसी पारसा, ऐसे बेनमाजी से निकाह कर दिया, वाह रे अल्लाह। बेटी की शादी हुई, शौहर इंतकाल कर गया, लोगों ने कहा बेवा है, निकाह कर दो, नबी की सुन्नत है। कहा कि नबी रोजा नमाज के नबी हैं, शादी ब्याह के नबी नहीं। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह हयात से थे, दुआ कीजिए अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। एक औरत खड़ी है सामने, बादशाह ने कहा कि तू औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर बैठी, क्या गलत किया? जलसा सुनने के लिए गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गए, चोरी भी सीना जोरी। कहा किस जलसे में गई थी, क्या मसला सुना था? का मसला ये सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत है। ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा? मैंने इतना ही सुना था, उससे पहले तो मैं होटल चली गई थी हलवा रोटी खाने का। आइंदा पूरा बयान सुनिए। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मर्द ने कहा 1 तलाक, मर्द ने कहा 2 तलाक, मर्द ने कहा 3 तलाक। औरत खड़ी है तन करके, कहा कि अब जा क्यों नहीं रहे हो, मैंने 3 रिवाल्वर की गोली खाली कर दी। कहा कि तू कितनी भी तलाक दे दे मैं तलाक लेती ही। शौहर आलिम, बीवी जाहिल। तो आलिम ने खिसिया करके कहा कि तू बूढ़ी हो गई मेरे निकाह में, लेकिन तू कमबख्त की कमबख्त ही रही। तो बीवी ने झट करके तन करके झट से कहा कमबख्त मैं नहीं हूं, कमबख्त तू है। मैं अगर कमबख्त रहती तो जाहिल होकर के मेरा आलिम से निकाह नहीं होता। कमबख्त तो तू है कि आलिम रह करके मेरे मुझ जैसे जाहिल से तुम्हारा निकाह। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 4 बीवी है, शौहर को मालूम करना है कि पढ़ी लिखी कौन है। पहली बीवी के पास आता है, कहता सुबह हो रही, कहाँ हो रही, का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल। अल्लाह, बड़ा खुश हुआ, बड़ी नफीस है, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला? ये लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ। अब जो सबसे बड़ी जाहिल थी उसके पास आया, का सुबह हो रही, कहाँ हो रही, का कैसे पता चला? का जैसे रोज पता चलता, कैसे रोज पता चला? पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चल रहा है कि सुबह हो रही है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है,
देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है।